अगर आप दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप जेई मेन या एडवांस, नीट यूजी, क्लैट, सीए फाउंडेशन या सीयूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था करने जा रही है और उसके लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। इस स्कीम में आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीओई दिल्ली आपको दिल्ली के किसी रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री कोचिंग के लिए स्पॉन्सर करेगा। आपकी फ़ीस दिल्ली गवर्नमेंट पे करेगी और आप फ्री में जेई, नीट यूजी, क्लैट, सीए फाउंडेशन या सीयूईटी यूजी की कोचिंग ले सकेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको पूरी स्कीम समझाऊंगा कि किस प्रकार आप फ्री में कोचिंग ले सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और इसको 11th और 12th के सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर देना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दिल्ली सरकार ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन नाम से एक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है और इस स्कीम में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन सभी स्टूडेंट को जो जेई मेन या एडवांस, नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन या सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको प्रोफेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करना है और उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी 2025 का आयोजन किया जाएगा और उसके लिए सर्कुलर दिल्ली सरकार ने रिलीज़ कर दिया है। तो अगर आप भी इन कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सर्कुलर है। इसमें कंप्लीट डिटेल दी गई हैं। सबसे पहले एक बार बेनिफिशरीज देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं हर कोर्स के लिए। यहाँ सीट दी गई हैं, आप देख लीजिए। जेई मेन और एडवांस, नीट, मेडिकल, क्लैट और ला एग्ज़ाम, सीए फाउंडेशन, इन सब के लिए 300 सीट फिक्स की गई है। मतलब दिल्ली सरकार हर कोर्स के लिए 300 स्टूडेंट को स्पॉन्सर करने जा रही है और इन चारों कोर्सेज में एडमिशन के लिए 11th क्लास के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अभी यहाँ स्ट्रीम की बात नहीं बताई है, आगे मैं बताऊंगा कि किस कोर्स के लिए कौन सी स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल हैं। और इन चारों कोर्सेज में 50 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व हैं। उसके बाद सीयूईटी यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1000 स्टूडेंट को दिल्ली सरकार स्पॉन्सर करेगी। मतलब 1000 बच्चों को फ्री में कोचिंग दिलाई जाएगी। और सीयूईटी यूजी के लिए केवल 12th क्लास के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और इसमें 150 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। अब आगे इंस्ट्रक्शन और देखते हैं। जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली है वो आपके कोर्स की फ़ीस इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को पे करेगी और उसमें कोर्स फी के साथ साथ स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर की कॉस्ट भी शामिल है। मतलब आपको कुछ पे नहीं करना, आपको दिल्ली के रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में बिल्कुल फ्री कोचिंग दिल्ली सरकार दिलाने जा रही है। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट की कि आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है। जिन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन 11th क्लास है उनके लिए आपका 10th के सिलेबस से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और जिन कोर्सेज के लिए 12th क्लास एलिजिबिलिटी कंडीशन है उनके लिए 11th क्लास के सिलेबस पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी डिटेल आगे मैं बताने वाला हूँ। अब एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। जितने भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के हैं जो 11th क्लास में साइंस में दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो जेई, नीट, क्लैट या सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और आर्ट और कॉमर्स के 11th क्लास के सभी स्टूडेंट वो क्लैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। कॉमर्स के सभी स्टूडेंट जो 11th क्लास में दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और 12th क्लास के सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट मतलब इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी आ गए हैं वो सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार फील्ड चुन लें और आप उसी स्ट्रीम में एग्ज़ाम में बैठें। अब बात करते हैं जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है वो कब होगा। यहाँ पर पूरा शेड्यूल दिया गया है। सीयूईटी यूजी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एग्ज़ाम है वो 12/10/2025 संडे को होगा। जेई मेन या एडवांस के लिए जो एग्ज़ाम है वो 19/10/2025 को होगा। नीट या मेडिकल के लिए एग्ज़ाम 19/10/2025। क्लैट कॉमन ला एडमिशन टेस्ट इसके लिए 26/10/2025 को और सीए फाउंडेशन के लिए 26/10/2025 को एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। अब एक बार सिलेबस देखते हैं
कि आपको अगर फ्री में कोचिंग लेनी है तो आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है यानी सीईटी जो होना है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए क्या सिलेबस है। अगर आपको जेई मेन या एडवांस या नीट एग्ज़ाम के लिए फ्री में कोचिंग लेनी है तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्लास 11 है, मतलब 11वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। और आपको जो सीईटी का एग्ज़ाम देना है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो का एग्ज़ाम देना होगा। आपसे तीनों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और हर गलत आंसर के लिए आपका -1 नंबर कर दिया जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे। तो ये सारा जो एग्ज़ाम है वो 10th क्लास के सिलेबस के बेस पर आपसे लिया जाएगा और आपके पेपर की जो ड्यूरेशन है 2 घंटे की रहने वाली है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साइंस वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जिन स्टूडेंट को क्लैट का एग्ज़ाम देना है उनके लिए जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 120 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और यहाँ पर जो माइनस मार्किंग है वो 0.25 है, मतलब 1/4 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। और यहाँ जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो भी दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन फ्रॉम सोशल साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 10th, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सोशल साइंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, भारत और समकालीन विश्व 2, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति। ये सिलेबस दिया गया है, ये आपका 10th का सिलेबस है, इसके बेस पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। और आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की रहने वाली है। जिन स्टूडेंट को सीए फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना है उसकी कोचिंग के लिए अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्लास 11th है और कॉमर्स वाले बच्चे इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये लिखा हुआ है साफ। इसका आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, 120 नंबर का आपका पेपर होगा और हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपकी भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपका सिलेबस भी यहाँ दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। आपका पेपर भी 10th के सिलेबस से ही होगा। अब बात करते हैं CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके लिए 12th क्लास के स्टूडेंट एलिजिबल हैं और CUET UG के एग्ज़ाम के लिए आपको जो CET देना है उसमें सिलेबस जो आपका है वो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है। जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, डोमेन सब्जेक्ट एनी वन, आर्ट, साइंस या कॉमर्स जो आपकी स्ट्रीम है उससे आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है और आपसे 120 नंबर का पेपर लिया जाएगा। हर सेक्शन से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका भी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। अब यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है वो देख लें आप। जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन फ्रॉम सोशल साइंस सिलेबस ऑफ क्लास 10th और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें आर्ट स्ट्रीम में बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ सोशल साइंस ऑफ क्लास 10th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 चीज़ें हैं। जो साइंस स्ट्रीम के हैं बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ साइंस ऑफ क्लास 10th, मतलब 10th क्लास की साइंस से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनसे 10th क्लास की इकोनॉमिक्स के बेस्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ फिर नीचे दिया गया 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी हर गलत आंसर पे आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। आपके पेपर की ड्यूरेशन भी 2 घंटे की है। अब आगे देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ कोचिंग सेंटर। जो स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उनका एक काउंसलिंग सेशन अरेंज किया जाएगा और आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एक बार बुलाया जाएगा और काउंसलिंग में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप वहाँ पर अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ जा सकते हैं और आपको वहाँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट चूज करना होगा, जो आपको वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा और उसके बाद आपको उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं इस स्कीम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, मतलब जिन स्टूडेंट को फ्री में कोचिंग लेनी है उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CET के लिए कैसे अप्लाई करना है। स्टूडेंट को खुद अप्लाई नहीं करना है बेटा, आपके स्कूल के जो HOS हैं वो आपकी एप्लीकेशन को रजिस्टर करेंगे और स्कूल अपने स्कूल लॉगिन ID और पासवर्ड का यूज़ करके स्कूल प्लांट के लिंक में जाके स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में जाके स्कॉलरशिप एंट्री
पेज पे क्लिक करके एप्लीकेंट को रजिस्टर करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं उन्हें अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर को अपना नाम देना है, और उसके बाद आपके क्लास टीचर आपके एचओएस की परमिशन से आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो ये तो बात होगी हाउ टू अप्लाई की। उसके बाद इसकी लास्ट डेट क्या है, इस स्कीम में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है, और 11 सितंबर से यह लिंक ओपन हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने स्कूल में अपने टीचर से बात करें, और अगर आपको इस स्कीम का फ़ायदा लेना है तो 30 सितंबर से पहले अपना फॉर्म रजिस्टर करवाना होगा। उसके बाद कोई भी स्टूडेंट केवल एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने रजिस्टर कर दिया है और बाद में वो कोर्स को चेंज करना चाहता है तो उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर आप अपना कोर्स चेंज करने के विलिंग हैं तो पहले आपको अपना पुरानी जो एंट्री है उसको डिलीट करवाना होगा, उसके बाद नए कोर्स के लिए अप्लाई करना होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने जेई के लिए अप्लाई कर दिया है और अब सोच रहा है जेई का एग्ज़ाम मुझे नहीं देना, मुझे तो नीट का एग्ज़ाम देना है। तो पहले आपको जो जेई का फॉर्म अप्लाई किया था उसको डिलीट करवाना होगा, फिर नीट का फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड दे दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो शेड्यूल डेट एग्ज़ाम की उससे 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, और आपको जो प्रेस्क्राइब सिलेबस है उसके बेस पे ही एग्ज़ाम देना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा, इसको सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जो भी 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, और जो जेई मेन एडवांस, नीट यूजी, क्लैट, सीए फाउंडेशन या सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको दिल्ली के रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेनी है, उन सब के साथ वीडियो को शेयर कर दें।